नील समुद्र के जलपरी साम्राज्य का राजकुमार निर्मल सेन बड़ा ही शूरवीर और खूबसूरत राजकुमार था तथा अधिकांश समुद्रों के जलराज्यों की जलपरियां उससे विवाह करना चाहती थीं। जलपरियों की शैतानी जलपरी जादूगरनी नील रूपा भी राजकुमार से विवाह करना चाहती थी। उसे अपनी शक्तियों पर बड़ा घमंड था। वो राजकुमार के पास गई और बोली, राजकुमार निर्मल सेन, तुम बड़े ही भाग्यशाली हो क्योंकि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर निर्मल सेन ने उसका बड़ा ही मजाक बनाया और बोला, तुमसे विवाह करने से बेहतर है कि मैं किसी बुढ़िया से विवाह कर लूं। मेरा विवाह सोमकेतु समुद्र के जलपरी साम्राज्य की राजकुमारी मधुकिला से होगा, क्योंकि वही मेरे योग्य है। तुम अपने लिए जल साम्राज्य से किसी मगरमच्छ या किसी ऑक्टोपस को ढूंढ लो। अपने साथियों के साथ हंसने लगा। नील रूपा किसी भी तरह से ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसीलिए उसने एक योजना बनाई। दूसरी तरफ सोमकेतु जलपरी राज्य में वहां की महारानी मत्स्यलीना के जन्मदिन की तैयारी चल रही थी। महारानी की तरफ से घोषणा करवाई गई कि महारानी को दिए जाने वाले उपहारों में से जो सबसे अलग और विशेष होगा, उस व्यक्ति को महारानी इनाम से माला माल कर देंगी। सभी जलपरियों के परिवार इस सोच में लगे थे कि महारानी को क्या उपहार दिया जाए और अपने अपने अनुसार उपहार ढूंढ रहे थे। समुद्र में तेज लहरों की नाव पर 3 जलपरियां खेल रही थीं। ये तीनों जल राज्य की राजकुमारी मधुलिका, उसकी सहेली सुहानी और मधुलिका की बहन मधुमालिका थी। अचानक उन्होंने देखा कि सागर की तेज लहरों के साथ कोई सुनहरा बक्सा बहता चला आ रहा है। राजकुमारी मधुलिका बोली, अरे, ये क्या चीज है? हमने पहले तो ऐसा नहीं देखा। चलो इसे अपने राज्य ले चलते हैं। मधुमालिका ने भी इसका समर्थन किया, लेकिन उसकी सहेली सुहानी बोली, नहीं नहीं राजकुमारी, मेरी माँ कहती है कि हमें अनजान चीजों को नहीं छूना चाहिए। हो सकता है कि इसमें कोई खतरा हो। उसकी बात सुनकर दोनों राजकुमारियां जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तुम्हें पता है, यही फर्क होता है राजकुमारी में और सामान्य इंसान में। हमें डर नहीं लगता। कल राजमाता मत्स्यलीना का जन्मदिन है और हम उन्हें सबसे विशेष उपहार देना चाहते हैं। मुझे लगता है इससे बेहतर कोई और चीज नहीं हो सकती। चलो हमारी मदद करो, हम इसे राजमाता के जन्मदिन के अवसर पर राजमाता को देंगे। वो तीनों बक्सा लेकर जलपरी राजमहल की तरफ गहरे जल के अंदर चली गईं। बक्सा काफी भारी था और उसके अंदर 3 हलचल हो रही थी। वे तीनों बक्सा लेकर सीधे राजमाता के पास पहुंच गईं। जन्मदिन का आयोजन चल रहा था और सभी लोग अपने अपने उपहार राजमाता को दे रहे थे। राजकुमारियों ने सैनिकों की मदद से वो बक्सा राजमाता के सामने रखा और बोली, राजमाता, ये हमारी तरफ से आपके लिए उपहार है। सारी जलपरियां और राजमाता उत्सुकता से बक्से की ओर देखने लगी। राज्य ज्योतिषी ने मंत्री की तरफ इशारा करके उससे बक्से को खोलने को कहा। बक्से के खुलते ही बक्से के अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत, पूरी तरह से सुनहरी लड़की निकली, जिसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। बक्से के खुलते ही लड़की उठकर बैठ गई और बोली, मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम जादूगरनी स्वर्णांबा है और मुझे समुद्र के राक्षस दैत्यासुर ने जादुई मंत्रों से कैद करके इस बक्से में बंद कर दिया था। आपने मुझे मुक्त किया है। आज से मैं आपके पास ही रहूंगी। जल परियों की महारानी मत्स्यलीना बोली, जादूगरनी स्वर्णांबा, तुम्हारा जल परियों के साम्राज्य में स्वागत है। आज से तुम राजकुमारी मधुलिका के साथ रहोगी और उसकी रक्षा करोगी, क्योंकि उसका विवाह जल परियों के सर्वश्रेष्ठ राजकुमार निर्मल सेन से होना निश्चित हुआ है, जिसके कारण उसके बहुत सारे दुश्मन बन गए हैं। महारानी की बात सुनकर स्वर्णांबा बोली, महारानी, आप बिल्कुल भी न घबराएं। आज के बाद राजकुमारी की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी होगी।
महारानी के इशारे पर दासियां उसे लेकर मधुलिका की तरफ चल पड़ी। स्वर्ण अंबा के रूप में जादूगरनी नील रूपा मन ही मन प्रसन्न हो रही थी। उसने अपनी जादुई शक्तियों से मधुलिका को उसके विवाह के दिन एक जादुई पिंजरे में बंद कर दिया और स्वयं मधुलिका के रूप में राजकुमार निर्मल सेन की पत्नी बन गई। विवाह के समय ही उसने निर्मल सेन को पूरी तरह से अपने मंत्रों से सम्मोहित कर दिया। अब निर्मल सेन वही करता जो नील रूपा चाहती, पर जलपरी चुड़ैल जादूगरनी होने के कारण रोज रात वो अपने आप अपने खतरनाक असली रूप में आ जाती। पूरे दिन वो न कुछ खाती और सभी चुड़ैलों की तरह उसे रात में भूख लगती। उसका पेट बिना जलपरी के गोश्त के नहीं भरता था। एक एक करके वो दासियों को खाती जा रही थी। मन ही मन उसे ये भय खाए जा रहा था कि अगर राजकुमार को उसकी असलियत का पता चल गया तो वो क्या करेगी। इसीलिए वो रात को अपने कमरे में ही रहती। वो रोज रात में राजकुमारी मधुलिका को जादुई पिंजरे से निकालती, क्योंकि सिर्फ मधुलिका को ही उसका राज पता था। वो मधुलिका के सिवा किसी और से बात नहीं कर सकती थी। मधुलिका को ये पता चल गया था कि नील रूपा का सारा जादू उसके पास रखी जादुई छड़ी में है। छड़ी से इशारा करते ही मधुलिका का कद 2 इंच का हो जाता था और नील रूपा उसे जादुई पिंजरे में बंद कर देती थी। रात में फिर छड़ी से इशारा करने पर मधुलिका अपने असली रूप में आ जाती थी। दासी जलपरियों को रोज नील रूपा के कमरे से बातचीत करने की आवाज आती, पर नील रूपा सबके साथ इतना क्रूर व्यवहार करती थी कि किसी की भी हिम्मत उससे कुछ पूछने की नहीं होती। एक दिन जब नील रूपा राजकुमारी के रूप में राजकुमारी मधुलिका से बात कर रही थी तो अचानक एक दासी अंदर आ गई। उसे अंदर आता देख नील रूपा घबरा गई और छड़ी उसके हाथ से गिर गई। दासी ने जब देखा कि कमरे में खतरनाक चुड़ैल है तो वो डर गई। लेकिन तब तक मधुलिका ने छड़ी उठाकर नील रूपा की तरफ इशारा किया और उसे ही 2 फीट का कर जादुई पिंजरे में बंद कर दिया और बोली, प्यारी दासी, तुम घबराओ नहीं। ये मेरी खेलने वाली गुड़िया है जिसे मुझे एक जादूगरनी ने दिया था। जब भी मुझे अपने मायके की याद आती है तो मैं इस गुड़िया को बड़ा कर लेती हूँ और इसके साथ बातें करती हूँ। उसके बाद वो राजकुमार के कक्ष में चली गई। विवाह के पश्चात एक दिन भी मधुलिका राजकुमार के कक्ष में नहीं गई थी, इसलिए राजकुमार उसे देखकर बड़ा ही हैरान हो गया और बोला, अरे मधुलिका, तुम मेरे कक्ष में? भला तुमने मुझे कैसे याद किया? मधुलिका ने राजकुमार को सारी बात बताई। मधुलिका की बात सुनकर राजकुमार हैरान हो गया और बोला, तुम्हारी चतुराई से मैंने वापस तुम्हें प्राप्त कर लिया है। अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। हम इस पिंजरे को मंत्रों से हमेशा के लिए बंद करके महल के तहखाने में छुपा देंगे और नील रूपा से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया। पिंजरे में बंद चुड़ैल जलपरी क्रोध से तड़प रही थी, लेकिन बेबस थी। उसे उसके कर्मों का फल मिल गया था। चुड़ैल जलपरी से जलपरियों की राजकुमारी मधुलिका को छुटकारा मिल गया और वो राजकुमार के साथ खुशी खुशी रहने लगी।